recording. आज का हमारा टॉपिक है मेक टू ऑर्डर MTO। ओके, सो लास्ट टॉपिक क्या था हमारा? MRP Make to stock strategy gross requirement. यस, हमने स्ट्रैटेजी 10 देखा, 11 देखा, राइट? आज देखना है हमें स्ट्रैटेजी 20। सो मेक टू ऑर्डर उसका स्ट्रैटेजी 20 है। ओके, अभी स्ट्रैटेजी 20 क्या होता है? ये होता है फर्स्ट कस्टमर हमें ऑर्डर देगा, कस्टमर का ऑर्डर हमें मिलेगा इन टर्म्स ऑफ परचेस ऑर्डर। सो कस्टमर के लिए हम वेंडर है, सो कस्टमर क्या करेगा, हमें परचेस ऑर्डर देगा। देन हमारी कंपनी में उस परचेस ऑर्डर के अगेंस्ट में सेल्स ऑर्डर क्रिएट होगा एंड सेल्स ऑर्डर के अगेंस्ट में हमें MRP रन करना है। सो इसमें फर्स्ट है मास्टर डेटा। फर्स्ट मास्टर डेटा, अभी मास्टर डेटा सेम ही होगा, मटेरियल मास्टर। सेकंड बॉम, थर्ड वर्क सेंटर, फोर्थ राउटिंग। देन फिफ्थ, अभी फिफ्थ स्टेप क्या होगा? स्ट्रैटेजी मेक टू स्टॉक में क्या था फिफ्थ स्टेप? डिमांड मैनेजमेंट। डिमांड मैनेजमेंट। सो यहाँ पे डिमांड मैनेजमेंट को रिप्लेस होता है सेल्स ऑर्डर। सो हम यहाँ सेल्स ऑर्डर क्रिएट होगा, देन सेल्स ऑर्डर से आगे प्लानिंग होगा। सो MRP रन अगेंस्ट सेल्स ऑर्डर। तो सेल्स ऑर्डर के अगेंस्ट हमें MRP रन करना है। देन 7 नंबर स्टेप क्या होगा? आफ्टर MRP रन, MRP का आउटपुट मिलता है, राइट? सो उसके लिए क्या होता है? आउटपुट के लिए कहाँ देख सकते हैं आउटपुट हम? MD04 या एंड उसको बोलते हैं स्टॉक रिक्वायरमेंट लिस्ट। ओके, देन 8 नंबर स्टेप रॉ मटेरियल स्टॉक। 9 नंबर स्टेप सेमी फिनिश मटेरियल प्रोडक्शन ऑर्डर क्रिएशन एंड राइट confirmation. 10 number step finish material production order creation and confirmation. ओके, ये उसका प्रोसेस है। सो अभी हमें फर्स्ट क्या करना है? मटेरियल मास्टर क्रिएट करना है। सो मटेरियल मास्टर में क्या? FG मटेरियल, SFG मटेरियल एंड ROH। सो यहाँ पे चेंजेस होगा FG मटेरियल में। क्या होगा चेंजेस? MRP 3 स्ट्रैटेजी ग्रुप देना पड़ेगा 20, बिकॉज स्ट्रैटेजी 20 है मेक टू ऑर्डर का। सो यहाँ पे हमें स्ट्रैटेजी 20 देना। देन SFG एंड ROH एज लाइक सिमिलर आप बना सकते हैं लास्ट टाइम जैसा। अब अभी सिस्टम में जाके मैं क्रिएट करता हूँ। सो MM01 FERT फिनिश गुड्स। परचेसिंग नहीं होगा उसमें, वर्क शेड्यूलिंग। अभी देखिए इसमें सेल्स ऑर्डर होता है, फिनिश मटेरियल का सेल्स ऑर्डर बनता है। सो हमें सेल्स व्यू लेना पड़ेगा, सेल्स और डेटा 1, सेल्स और डेटा 2, सेल्स जनरल, ये व्यू लेना पड़ेगा। बिकॉज अभी हमें सेल्स ऑर्डर प्लानिंग के पहले क्रिएट करना है। सो सेल्स व्यू मटेरियल में नहीं लिया तो हम सेल्स ऑर्डर क्रिएट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे सेल्स व्यू ऐड किया एग्जिस्टिंग फिनिश मटेरियल में। सो बाकी का व्यू सारा लिया अलॉन्ग विद सेल्स, एंटर। देन प्लांट स्टोरेज लोकेशन एंड सेल्स व्यू ऐड किया, उसकी वजह से सेल्स ऑर्गेनाइजेशन इट विल बी 1000 एंड डिस्ट्रीब्यूशन चैनल 10। सो इसका असाइनमेंट होता है स्टैंडर्ड प्लांट को सेल्स ऑर्गेनाइजेशन 1000 असाइन किया है अलॉन्ग विद डिस्ट्रीब्यूशन चैनल 10।
देन एंटर। सो यहाँ पे क्या है, मटेरियल डिस्क्रिप्शन है, ओके, यूनिट मटेरियल ग्रुप। यहाँ पे हमें डिवीजन देना पड़ेगा। सो डिवीजन यहाँ पे सिलेक्ट करना है 00। सो अभी सेल्स का क्या होता है, सेल्स एरिया होता है, सेल्स का होता है सेल्स एरिया। तो सेल्स एरिया में फर्स्ट होता है सेल्स ऑर्गेनाइजेशन, वो हमने लिया 1000। सेकेंड डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, वो हमने लिया 10। थर्ड होता है डिवीजन, हमने लिया 00। तो उस सेल्स एरिया फर्स्ट सिस्टम में सेटअप करना पड़ता है, सेल्स कंसल्टेंट विल डू दिस, ओके, उनका काम है वो। अभी स्टैंडर्ड में ये सेटअप किया है 1010 इसके वजह से हमने सिलेक्शन किया। तो यहाँ पे लिया 00, ओके, देन एंटर करना है, बेसिक डेटा टू ब्लैंक। अभी सेल्स व्यू में क्या लेना है, बाकी कुछ नहीं लेना। ये जो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज है उस वहाँ हमें टैक्स लेना है, मींस टैक्स अलाउ नॉट अलाउ, नो टैक्स, फुल टैक्स, हाफ टैक्स, हमें यहाँ पे सिलेक्ट करना है। सो अदर कंट्री के लिए मैं लेता हूँ 0, 0 मीन्स नो टैक्स, एंटर, 0 0 0 0। इंडिया के लिए लेता हूँ फुल टैक्स 1, देन इंडिया 1, इंडिया 1, इटली 0 0 0 0, हो गया सब, एंटर। सो सेल्स डेटा 1 में हमने क्या किया, ओनली यहाँ पे कंट्री वाइज सेल्स टैक्स लिया, टैक्स एप्लीकेबल है कि नहीं, नहीं होगा तो 0, नो टैक्स होगा तो 1। सो हमारा कंट्री इंडिया है, इंडिया के लिए हमने टैक्स लिया। देन सेकंड क्या है, सेल्स ऑर्ग 2। सेल्स ऑर्गेनाइजेशन 2 में क्या लेना है, जनरल आइटम कैटेगरी ग्रुप एंड आइटम कैटेगरी ग्रुप। सो स्टैंडर्ड आइटम कैटेगरी ग्रुप क्या है, नॉर्म, NORM। सो ये स्टैंडर्ड में हम यही यूज करते हैं, NORM। बट सेल्स कंसल्टेंट विल क्रिएट न्यू आइटम ग्रुप, ओके, सेल्स के कॉन्फ़िगरेशन में क्रिएट कर सकते हैं। अभी हमें स्टैंडर्ड यूज करना है, NORM। डिफॉल्ट आने चाहिए, नहीं आए तो हमें यहाँ पे ऐड करना है, देन एंटर। उसके बाद होता है सेल्स जनरल प्लांट। तो यहाँ पे क्या है, शिपिंग डेटा है, एंड शिपिंग डेटा ये दो फील्ड रिक्वायर्ड है, ट्रांसपोर्टेशन ग्रुप एंड लोडिंग ग्रुप। तो यहाँ पे लेना है ट्रांसपोर्टेशन ग्रुप। सो यहाँ पर आप ले सकते हो ऑन पैलेट, कंटेनर, ट्रेन, आप कैसे ट्रांसपोर्टेशन करने वाले हो। सो यहाँ पे लेता हूँ मैं ऑन पैलेट। एंड लोडिंग ग्रुप, आप मटेरियल लोड कैसे करोगे, व्हीकल में, क्रेन में, ट्रेन में, ओके। सो यहाँ पे क्रेन, फोर्कलिफ्ट, मैनुअल आप यूज कर सकते हैं लोडिंग अनलोडिंग के लिए। तो यहाँ पे लेता हूं मैं क्रेन। सो ट्रांसपोर्टेशन ग्रुप मैंने फर्स्ट लिया, इट विल बी पैलेट, एंड लोडिंग ग्रुप इज क्रेन। सो यहाँ पे सेल्स डेटा एंड हुआ। सो सेल्स डेटा 1, सेल्स डेटा 2 एंड जनरल प्लान डेटा, देन एंटर। अभी MRP है, ओके, किसने तो रिक्वायर्ड करके रखा है, MRP टाइप PD, MRP कंट्रोलर, लॉट साइज EX, ये तो सेम ही रहेगा। MRP2 प्रोक्योरमेंट टाइप E फॉर इन हाउस प्रोडक्शन, देन प्रोडक्शन लोकेशन, तो यहाँ पे लेता हूँ सेम लोकेशन, ठीक है, 1। शेड्यूल मार्जिन की ये भी सेम है। देन यहाँ पे स्ट्रेटेजी ग्रुप क्या होना चाहिए, 20। 20 इज फॉर मेक टू ऑर्डर प्रोडक्शन। सो आप डायरेक्ट मैन्युअली भी टाइप कर सकते हैं यहाँ पे 20, देन एंटर, ओके, एंटर। यहाँ पे आप प्रोडक्शन सुपरवाइजर ले लो, प्रोडक्शन स्केलिंग प्रोफाइल ले लो, एंटर एंटर एंटर। वाइलेशन क्लास फॉर फिनिश मटेरियल, it would be 7920, enter and save। सो हमने फिनिश मटेरियल क्रिएट किया।
along with sales view. अभी सेल्स व्यू ओनली फॉर फिनिश मटेरियल के लेना है, जो मटेरियल सेल होगा उसी मटेरियल के लिए। सेम फिनिश एंड रॉ मटेरियल के लिए सेल्स व्यू लेने की जरूरत नहीं, वो हम मटेरियल सेल नहीं करने वाले। ओके, सो हम क्या करेंगे, अभी एग्जिस्टिंग मटेरियल से कॉपी करके लेंगे रॉ मटेरियल और सेम फिनिश मटेरियल। 1000 मटेरियल टाइप HALV एंड एग्जीक्यूट। सपोज ए मटेरियल है, इसको कॉपी सर करके सर तुम्ही ते फिनिश मटेरियलला बॅकफ्लॅश सिलेक्ट केलं ना, तर हाँ, तुम्ही बॅकप्लसची आधी गरज सांगितलं नाही, होतं ना की नाही गरज नाही, जरी केला तरी काही इम्पॅक्ट पडत नाही त्याला, नो एनी ओके 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 इम्पॅक्ट. बट रॉ मटेरियल आणि सेमी फिनिशला घ्यावंच हा लागणार आहे. राईट 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 येस. सो आता आपण सेमी फिनिश मटेरियल क्रिएट करू. हा रेफरन्स मटेरियलनी मीन्स हा जो ओल्ड मटेरियल आहे याचा आपण कॉपी करणार डेटा न्यू मटेरियल साठी. एंटर, तिथे व्ह्यू सिलेक्शन करायचे. सो हा ऑर्गनायझेशन डेटा आपला 1000 प्लांट 0001 आणि कॉपी फ्रॉम 1000 प्लांट अँड 0001 लोकेशन. एंटर. सो ऑल डेटा कॉपी होतोय. समजा येथे सेमी फिनिश व्यू डिस्क्रिप्शन समथिंग, पर्चेसिंग व्यू, हा डेटा त्या ओल्ड मटेरियल नव्हताच. सो प्रोक्योरमेंट टाइप, देन प्रोडक्शन लोकेशन, स्टोर लोकेशन, बैकफ्लश, अभी ये सेमी फिनिश है इसके लिए बैकफ्लश देना ही पड़ेगा. देन प्लान डिलीवरी टाइम, शेड्यूल मार्जिन की, ओके, एंटर. सेवन 7920 सॉरी 7900 एंड से. सो सिस्टम ने क्रिएट किया 24 नंबर एंड रॉ मटेरियल ROH एग्जीक्यूट. ये चेक करते हैं इसका कुछ है क्या डेटा. परचेस ऑर्डर है इसका. ठीक है, ये रॉ मटेरियल यूज करेंगे हम एज इट इज. सो हमारे पास 3 मटेरियल आ गए, फिनिश, सेमी फिनिश, रॉ मटेरियल. देन हमें उसका बॉम्ब क्रिएट करना है. बॉम्ब का टी कोड क्या है? CS01. CH01. सो CH01 से हमें बॉम्ब क्रिएट करना है. यहाँ पे 2 बॉम्ब बनाएंगे हम, सिंपल वन. CS01 फर्स्ट बॉम्ब होगा फिनिश प्रोडक्ट का, उसमें होगा सेमी फिनिश मटेरियल 24, मटेरियल को 24 1 क्वांटिटी से. सेकेंड बॉम्ब होगा सेमी फिनिश मटेरियल का, उसमें लेंगे रॉ मटेरियल 1 क्वांटिटी. देन वर्क सेंटर राउटिंग, सीधा हम राउटिंग क्रिएट करते हैं CA01 से दोनों मटेरियल के लिए, सेम फिनिश एंड फिनिश मटेरियल के लिए. फर्स्ट सेम फिनिश के लिए करते हैं यूसेज 1 स्टेटस 4, एंटर. ऑपरेशन, यहाँ पे वर्क सेंटर, लास्ट ऑपरेशन PP03, उसका ऑपरेशन डिस्क्रिप्शन एंड सेव. एंड फिनिश का भी राउटिंग क्रिएट करना पड़ेगा 1 4 ऑपरेशन, तो उसका वर्क सेंटर जो होगा वो लेना पड़ेगा. सपोज एज्यूम करते हैं एक ही ऑपरेशन है, उसके लिए कंट्रोल की PP03 एंड सेव. याला मल्टी लेवल बॉम्बच लागतो का का तसं काही नाही, नाही? असं काही नाही. बट मल्टी का घेतलाय, रिक्वायरमेंट कशी फ्लो होती तुम्हाला पण समजलं पाहिजे ना. ओके. सिंगल लेवल पण असू शकतो, असं काही नाही त्याला. सो अभी हमने क्या किया, मटेरियल बॉम्ब वर्क सेंटर एग्जिस्टिंग यूज किया, राउटिंग क्रिएट किया. राउटिंग का टी कोड क्या है?
GA01 वर्क सेंटर का CR01 CR01, राइट। सो अभी हमने ऑल मास्टर डेटा क्रिएट किया, अभी हमें क्या करना है, सेल्स ऑर्डर क्रिएट करना है। सो सेल्स ऑर्डर वी कैन क्रिएट by using T code VA01 for create sales order, VA02 for change sales order, then VA03 for display sales order. So अभी VA01 से हमें सेल्स ऑर्डर क्रिएट करना है, VA01 एंटर। सो यहाँ पे ऑर्डर टाइप लेना है, सो स्टैंडर्ड सेल्स ऑर्डर टाइप इज OR, ओके, OR स्टैंडर्ड सेल्स ऑर्डर टाइप है। अभी आप प्रैक्टिस के लिए और ले सकते हैं, बट एक्चुअल कंपनी में दे विल यूज और डिफरेंट वन भी यूज कर सकते हैं। हमारा सेल्स ऑर्गेनाइजेशन क्या है, 1000, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल क्या है, 10, डिवीजन क्या है, मटेरियल ग्रुप, सॉरी 00। सो मटेरियल में हमने जो सेल्स एरिया लिया था वही सेल्स एरिया यहाँ पर भी लेना है एट द टाइम ऑफ सेल्स ऑर्डर क्रिएशन। सेल्स ऑर्गेनाइजेशन 1000, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल 10, डिवीजन 00, एंड ऑर्डर टाइप क्या लिया यहाँ पे हमने, OR, देन एंटर। अभी यहाँ पे क्या है, सोल्ड टू पार्टी, शिप टू पार्टी। सोल्ड टू पार्टी, शिप टू पार्टी मींस हमें कौन से कस्टमर को मटेरियल सोल्ड करना है, कौन से कस्टमर को मटेरियल शिफ्ट करना है। सो कस्टमर मास्टर इज मास्टर डेटा ऑफ सेल्स मॉड्यूल, दे विल क्रिएट। सो यहाँ पे हमें कुछ तो कस्टमर चाहिए, इसके लिए यहाँ पे सर्च करेंगे एग्जिस्टिंग कस्टमर। सो सोल्ड टू पार्टी यहाँ पे सर्च करना है। तो यहाँ पे सर्च में देखिए ऑर्गेनाइजेशन, सेल्स ऑर्गेनाइजेशन 1000, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल 10 एंड डिवीजन 00, सेम सेल्स एरिया का कस्टमर होना चाहिए। देन सर्च स्टार्ट। सपोज लेता हूं ये वाला कस्टमर, सेम सोल्ड टू पार्टी, शिप टू पार्टी मींस मटेरियल किसे सेल करना है एंड शिप किसको करना है, सपोज दोनों भी सेम है। यहाँ पे होगा PO नंबर, कस्टमर ने हमें जो परचेस ऑर्डर नंबर दिया है वो नंबर यहाँ पे आना चाहिए जो होगा वो। देन मटेरियल, यहाँ पे मटेरियल कौन सा होगा, फिनिश मटेरियल। उसके बाद मटेरियल क्वांटिटी, मटेरियल क्वांटिटी कितना होगा, जितना कस्टमर ने ऑर्डर किया है। सपोज कस्टमर ने परचेस ऑर्डर में ऑर्डर किया है 1000 क्वांटिटी, यहाँ पे कितना आना चाहिए फिर 1000 अकॉर्डिंग टू कस्टमर ऑर्डर। सो यहाँ पे मटेरियल, ऑर्डर क्वांटिटी, देन यहाँ पे क्या आना चाहिए, प्लांट कोड। प्लांट कोड क्या है हमारा 1000, देन प्रेस एंटर। रिक्वेस्टेड डिलीवरी डेट, सपोज देता हूँ कल का डेट, ओके, एंटर एंड सेव, दैट्स इट। तो एक्चुअल में सेल्स ऑर्डर कौन क्रिएट करेगा, एक्चुअल कंपनी में सेल्स ऑर्डर क्रिएट करेगा सेल्स टीम, वो तो हमारा काम नहीं है। बट अभी ये डिपेंडेंसी है सेल्स मॉडल के साथ कि सेल्स ऑर्डर नहीं हुआ तो हम आगे हम प्लानिंग नहीं कर सकते। सो उसकी वजह से हम यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे सोल्ड टू पार्टी, शिप टू पार्टी, कस्टमर कोड हमने यहाँ से सर्च किया, देन PO नंबर कोई भी नंबर दे दो यहाँ पे, नो इश्यू। मटेरियल कोड, फिनिश कोड, जो मटेरियल हम कस्टमर को सेल करने वाले हैं, ऑर्डर क्वांटिटी अकॉर्डिंग टू कस्टमर ऑर्डर, एंड यहाँ पे प्लांट, एंड यहाँ पे रिक्वेस्टेड डिलीवरी डेट मीन्स कौन से डेट को हमें मटेरियल सेंड करना है, सेल करना है कस्टमर को, वाला डेट, एंटर एंड सेव, हो गया। सो स्टैंडर्ड सेल्स ऑर्डर क्रिएटेड मीन्स ये सेल्स ऑर्डर का नंबर आ गया। सो दिस इज SO नंबर। अभी हमने SO क्रिएट किया। सो फिनिश मटेरियल MD04 में जाके हम चेक कर सकते हैं फिनिश मटेरियल के लिए, वहां पे रिक्वायरमेंट शो होता है कि नहीं होता। सो MD04 मटेरियल प्लांट एंटर। सो यहाँ पे देखे ऑर्डर मीन्स व्हाट, सेल्स ऑर्डर। अभी हमारा SO का नंबर क्या है 22374, यहाँ पे क्या है नंबर
22,374। यहाँ पे ऑर्डर लिखा, ऑर्डर के लिए क्या है, ऑर्डर मीन सेल्स ऑर्डर है ओनली। ओके, सो यहाँ पे देखिए सेल्स ऑर्डर एंड उसका क्वांटिटी कितना है 1000। तो यहाँ पे 1000 रिक्वायरमेंट आ गया, तो इसके अगेंस्ट में हम प्लानिंग कर सकते हैं। और एक चीज है, अभी सेल्स एमटीओ में, मेक टू ऑर्डर में जो स्टॉक होता है वो होता है सेल्स ऑर्डर स्पेसिफिक। ओके, मींस अभी एक ये जो सेल्स ऑर्डर है, इस सेल्स ऑर्डर का रिक्वायरमेंट कितना है 1000। इसके अगेंस्ट में हमने प्लानिंग किया, प्रोडक्शन किया, तो स्टॉक हमें यहाँ पे दिखाएगा लाइन नंबर सेकेंड में, आफ्टर प्रोडक्शन कंप्लीशन। एंड वी विल सेल मटेरियल टू ओनली दिस सेल्स ऑर्डर, मींस इस ऑर्डर के अगेंस्ट में मटेरियल हम सेल कर सकते हैं। ओके, जिस कस्टमर के लिए, जिस सेल्स ऑर्डर के अगेंस्ट में प्लानिंग किया है, उसी सेल्स ऑर्डर के अगेंस्ट में मटेरियल हम सेल कर सकते हैं, दूसरे कस्टमर को हम सेल नहीं कर सकते। सो यहाँ पे स्टॉक कैसे होता है, सेल्स ऑर्डर स्पेसिफिक, इसीलिए क्या है मेक टू ऑर्डर। फर्स्ट कस्टमर का ऑर्डर आएगा, उसके बाद हम प्लानिंग करेंगे एंड आफ्टर प्रोडक्शन कंप्लीशन उसी कस्टमर को मटेरियल सेल करेंगे। ये सिनेरियो है। सो अभी अभी क्या हमें करना है, अभी एमआरपी के लिए इनपुट क्या है यहाँ पे सेल्स ऑर्डर। तो सेल्स ऑर्डर क्या हो गया, एमआरपी का इनपुट इन मेक टू ऑर्डर सिनेरियो। सो यहाँ पे सेल्स ऑर्डर क्रिएट हो गया, देन हमें एमआरपी रन करना है। सो एमआरपी रन अगेंस्ट सेल्स ऑर्डर, उसका टी कोड है MD50. So using MD50 we can run MRP with respect to sales order /n MD50 एंटर। सो हमारा एसओ नंबर क्या है 22374, सेल्स ऑर्डर 22374 यहाँ पे लेना है। देन सेल्स ऑर्डर नंबर, अभी हमारा जो मटेरियल है उसका सेल्स ऑर्डर में कौन सा नंबर है, उसका फर्स्ट ही आइटम है, फर्स्ट आइटम का नंबर है 10, तो यहाँ पे लिया 10। सो यहाँ पे मटेरियल प्लांट हम मैन्युअली इंटर नहीं कर सकते, ये आएगा अकॉर्डिंग टू सेल्स ऑर्डर, इंटर कर दो ऑटोमेटिक आएगा। यहाँ पे देखिए मटेरियल आ गया, प्लांट आ गया अकॉर्डिंग टू सेल्स ऑर्डर। देन यहाँ पे देखे एमआरपी कंट्रोल पैरामीटर, फर्स्ट क्रिएट परचेस रिक्विजिशन। सो यहाँ पर फर्स्ट सिलेक्ट करना है PR, दिस इज फॉर रॉ मटेरियल, फॉर रॉ मटेरियल प्लानिंग सिस्टम विल क्रिएट परचेस रिक्विजिशन। देन सेकेंड है ऐसे डिलीवरी शेड्यूल लाइन, ये भी होता है रॉ मटेरियल के लिए। देन दिस इज प्लानिंग मोड, यहाँ पे लेना है हमें 3 मीन्स डिलीट एंड रिक्रिएट, शेड्यूलिंग टाइप 2 लीड टाइम शेड्यूलिंग। देन एंटर, एंटर 2-3 बार एंटर करना है, एमआरपी रन हो जाएगा एज लाइक MD02। सो अभी देखिए 2 मटेरियल प्लान हो गए। अभी क्या हो गया देखते हैं MD04 में। सो ये फिनिश मटेरियल है, फिनिश मटेरियल के लिए सिस्टम ने क्या किया, इस एसओ के अगेंस्ट प्लानिंग किया। सो सिस्टम ने क्रिएट किया प्लान ऑर्डर फॉर 1000 क्वांटिटी, शो यूट्री करना है ऑर्डर 24। सो ये जो 24 है सेमी फिनिश मटेरियल है, उसके लिए भी सिस्टम ने क्या किया, प्लान ऑर्डर क्रिएट किया फॉर 1000। एंड रॉ मटेरियल, इसके लिए सिस्टम ने परचेस इक्वेशन क्रिएट नहीं किया, वाई। एमआरपी का व्यूज ही नहीं है, सो इस रॉ मटेरियल के लिए हमें एमआरपी का व्यूज एक्सटेंड करना पड़ेगा। MM01 मटेरियल, बिकॉज रॉ मटेरियल हमने एग्जिस्टिंग लिया था, MRP 1 2 3 4 1000,001 PD। सो यहाँ पे F प्रोक्योरमेंट टाइप, प्रोडक्शन लोकेशन EP बैकफ्लैश, एंटर 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 सेव। अभी अगेन हमें एमआरपी रन करना पड़ेगा MD50। ओके, सेल्स ऑर्डर आइटम, एंटर
एंटर। अभी 3 मटेरियल आना चाहिए प्लानिंग में, सो यहाँ पे देखिए 3 मटेरियल आ गए। सो मास्टर डेटा में इश्यू होगा तो ये सिस्टम उसका प्लान नहीं करेगा। MD04 उसको फिर से ओपन करते हैं, फिनिश मटेरियल एंटर, शो रिव्यू ट्री, देन ऑर्डर रिपोर्ट एंटर। तो यहाँ पे देखिए 3 मटेरियल। सो ये फिनिश मटेरियल है, उसके लिए सिस्टम ने क्या किया, प्लान ऑर्डर बनाया 1000 का। सेम फिनिश के लिए प्लान ऑर्डर क्रिएट किया 1000 का। एंड रॉ मटेरियल के लिए, अभी रॉ मटेरियल का देखिए डिपेंडेंट रिक्वायरमेंट कितने का है, सेम फिनिश का 1000 क्वांटिटी। अभी यहाँ पे उसका स्टॉक है अवेलेबल 1070 मींस 1070 स्टॉक है, लेकिन फिर भी सिस्टम ने प्लानिंग किया उसके लिए, परचेज इक्वेशन क्रिएट किया। क्यों क्रिएट किया? बिकॉज ये स्टॉक सेल्स ऑर्डर स्पेसिफिक होना चाहिए। एग्जिस्टिंग स्टॉक होगा तब भी सिस्टम उसके लिए प्लान करेगा। ओके, सो अभी यहाँ पे देखिए सेल्स ऑर्डर ऑल लेवल में फ्लो होगा। दिस इज आपका सेल्स ऑर्डर। ओके, सेल्स ऑर्डर यहाँ पे देखिए, एंड यहाँ पर भी फिनिश के लिए सेल्स ऑर्डर है। सो अभी जो प्लानिंग होगा पूरा सेल्स ऑर्डर स्पेसिफिक प्लानिंग होगा। सो यहाँ पे ये लास्ट का परचेज इक्वेशन है। अभी हम एमएम प्रोसेस देखते हैं। सो एमएम वाला क्या, अभी उसका काम क्या है, ये जो परचेज इक्वेशन है उसके आगे परचेज ऑर्डर क्रिएट करना है। हाउ टू क्रिएट, इस लाइन को डबल क्लिक करना है, ओके, एंड क्रिएट परचेज ऑर्डर। परचेज इक्वेशन हैज नॉट yet बीन रिलीज। सो जो परचेज इक्वेशन है उसको रिलीज करना पड़ेगा। सो रिलीज परचेज इक्वेशन का टी कोड है ME54N। एमएम साइड से एंटर, देन ये पीआर नंबर यहाँ पे कॉपी करते हैं इन दिस, यहाँ पे देखिए अदर परचेज इक्वेशन, उसको क्लिक करो, पेस्ट एंटर। सो यहाँ पे देखिए परचेज इक्वेशन आ गया। देन यहाँ पे रिलीज का टैब है, उसको रिलीज कर दो एंड रिलीज कर दो। अभी रिलीज हो गया, देन सेव। देन हम उसका भी पीओ बना सकते हैं। सो रिलीज मीन्स क्या है, अप्रूवल प्रोसेस है। अभी हमने पीआर अप्रूव किया, उसका अभी पीओ बन सकता है। सो डबल क्लिक ऑन दिस परचेज इक्वेशन, देन क्लिक ऑन परचेस ऑर्डर। सिस्टम हमें लेके जाएगा ME21N, ये टिकोड है परचेस ऑर्डर क्रिएशन का। तो यहाँ पे देखिए ओपन रिजर्वेशन है, इस पे क्लिक करो एंड एडॉप्ट। सिस्टम ने नहीं लिया, तो यहाँ पे हमें लेना पड़ेगा और डेटा में परचेस ऑर्गेनाइजेशन इज 1000। वेंडर लेना पड़ेगा, वेंडर ये लेता हूं मैं 100605। ये वेंडर इस सिस्टम में क्रिएटेड है। अभी आपको वेंडर नंबर मालूम नहीं, क्या लेना है, तो उसका एक टी कोड है, सब लोग नोट कीजिए, MKVZ। MKVZ ये टी कोड है फॉर वेंडर मास्टर का रिपोर्ट देखने के लिए। सो यहाँ पे आना है, परचेस ऑर्गेनाइजेशन 1000 इंटर करो, अकाउंट ग्रुप 0001 इंटर करो एंड एग्जीक्यूट। सिस्टम आपको वेंडर नंबर दिखाएगा। लिस्ट में जो जितना वेंडर दिखता है, तो यहाँ पे आप कौन सा भी वेंडर ले सकते हो। से वेंडर नंबर है 100, 200, 281, 282। सो ये सब वेंडर है, इस लिस्ट में से आप कौन सा भी वेंडर ले लो, एनीवन। ओके, सो अभी मैंने वेंडर लिया 100605। देन ओपन रिक्वेस्ट में क्लिक करना है एंड अडॉप्ट करना है। तो यहाँ पे नेट प्राइस 0 आ गया। सो यहाँ पे ग्रॉस प्राइस देना है, सपोज देता हूँ 40 रुपीज फॉर 1 पीस। ये प्राइस रॉ मटेरियल परचेस का है, एंटर। देन इसको चेक करना है। अभी देखिए ऑल डिटेल्स यहाँ पे आ गए, मटेरियल कोड सब कॉपी होके आ गया परचेज इक्वेशन से। मटेरियल नंबर, क्वांटिटी, उसका प्राइस, वो सब आ गया। ई फॉर सेल्स ऑर्डर होता है ये, चेक एंड सेव। तो अभी हमने क्या किया, परचेज इक्वेशन का परचेस ऑर्डर क्रिएट किया। इसको रिफ्रेश करना है, रिफ्रेश किया तो क्या होगा, परचेज इक्वेशन अभी चला गया, वो सिस्टम से गायब हो गया अभी, और उसकी जगह लिया परचेस ऑर्डर ने। सो ऑर्डर कॉपी करके नेक्स्ट स्क्रीन में जाना है, उसको रिलीज करना है। परचेस ऑर्डर रिलीज के लिए टी कोड है ME29N, एंटर।
देन ऑर्डर परचेस ऑर्डर, पीओ का नंबर दो, हेडर पे जाओ एंड यहाँ पे रिलीज स्ट्रैटेजी है, रिलीज कर दो पीओ को, सेव। अब ये पीओ रिलीज हो गया। देन नेक्स्ट क्या करना है, उसका जीआरएन करना है। ओके, सो अभी रॉ मटेरियल का जो स्टेप्स है उसमें क्या क्या करना है हमें। फर्स्ट है रिलीज परचेस रिक्विजिशन, उसका टी कोड क्या है, ME54N। सेकेंड टास्क क्या है, क्रिएट परचेस ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू परचेस रिक्विजिशन। ओके, ME21N, बट आप उस पर डबल क्लिक कर पे भी जा सकते हैं PR पे। देन थर्ड वन रिलीज परचेस ऑर्डर, टी कोड है उसका ME29N। देन अभी आपका परचेस ऑर्डर क्रिएट हो गया, ऑर्डर हम वेंडर को दे देंगे, वेंडर क्या करेगा, उसके अगेंस्ट में मटेरियल सप्लाई करेगा। जब मटेरियल हमारे प्लांट में आएगा स्टोर में, तब स्टोर पर्सन विल डू जीआरएन फॉर दिस मटेरियल। सो अब हम जीआरएन करेंगे मीगो से, उसका मीगो टी कोड है। सो उसके लिए हमें क्या चाहिए, उसके लिए हमें पीओ नंबर चाहिए। सपोज अभी पीओ नंबर है हमारे पास, ये वाला परचेज ऑर्डर नंबर, उसका जीआरएन करना है, मीगो एंटर। यहाँ पे जीआरएन करना है मींस गुड्स रिसिप्ट करना है। सो यहाँ पे लेना है गुड्स रिसिप्ट विथ रिस्पेक्ट टू परचेस ऑर्डर, देन पीओ का नंबर, एंटर। सभी को फिर से रिजॉइन करना है आफ्टर क्लोज दिस कॉल। ओके, सो अभी देखिए हमने क्या किया, गुड रिसीव परचेस ऑर्डर, यहाँ पे पीओ का नंबर दिया, एंटर किया। तो यहाँ पे ऑल डिटेल्स आ गए। क्या है, मटेरियल, ये मटेरियल नंबर है, मटेरियल डिस्क्रिप्शन है, देन क्वांटिटी 1000 क्वांटिटी है। देन वेयर में देखिए मोमेंट टाइप 101, ये 101 मोमेंट टाइप प्रोडक्शन के जीआर के लिए भी है एंड परचेस के जीआर के लिए भी है। यहाँ पे ई क्यों आ गया, स्पेशल स्टॉक, बिकॉज सेल्स ऑर्डर स्पेसिफिक, ऑर्डर ऑन हैंड, ये सेल्स ऑर्डर स्पेसिफिक स्टॉक होता है। ओके, सो जीआर फॉर सेल्स ऑर्डर स्टॉक, उसका मीनिंग है 101E। तो उसका सेल्स ऑर्डर ये वाला है 22374, मीन शॉर्ट हम जो प्लानिंग करेंगे वो सेल्स ऑर्डर स्पेसिफिक प्लानिंग है। यहाँ पे आइटम ओके करना है, देन क्लिक ऑन चेक एंड लास्ट को पोस्ट करना है। अभी आपका जीआरएन पोस्ट हो गया, मींस स्टोर में मटेरियल ऐड हो गया, दिस जीआरएन नंबर। सो अभी MD04 पे जाके रिफ्रेश करना है, रिफ्रेश किया तो क्या होगा, हमें यहाँ पे स्टॉक दिखाई देगा अंडर सेल्स ऑर्डर, रिफ्रेश। सो अभी देखिए इस ऑर्डर के अगेंस्ट में स्टॉक है। सो यही डिफरेंस होता है, मेक टू स्टॉक होता स्टॉक ऊपर चला जाता है स्टॉक के अंडर, बट अब स्टॉक हमें दिखाई देगा सेल्स ऑर्डर के अगेंस्ट में। जिस ऑर्डर के अगेंस्ट हमने प्लानिंग किया है उसी ऑर्डर के अगेंस्ट हम एक स्टॉक यूज कर सकते हैं। सो इस तरह से हम रॉ मटेरियल का जो प्रोसेस होता है साइड से वो करते हैं। फर्स्ट क्रिएट परचेस इक्वेशन, रिलीज परचेस इक्वेशन, क्रिएट परचेस ऑर्डर,